लेकिन इस बीच देश भर में एनआईए रेड को लेकर पीएफआई का विरोध देखने को भी मिल रहा है। जयपुर से लेकर केरल, कर्नाटक तक पीएफआई के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एनआईए रेड के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो जहां जहां एनआईए का शिकंजा कस रहा है पीएफआई के खिलाफ, वहां वहां पीएफआई के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर सड़कों पर उतरने की जरूरत क्या है, विरोध करने की जरूरत क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पीएफआई को लेकर सवाल पहले खड़े होते रहे। कहा जाता है कि सीएम सिमी के खिलाफ जैसे सख्त एक्शन लिया गया, उसके बाद पीएफआई देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय होता हुआ नजर आया। यानी सिमी का अल्टरनेट पीएफआई जो उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में ज्यादा सक्रिय नजर आया है। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड जारी है। 12 राज्यों में एनआईए और ईडी की टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में अब तक 100 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। देश में आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार, छिपे हुए आतंकियों का पर्दाफाश। पीएफआई पर एनआईए ईडी की जॉइंट रेड, छापेमारी से बौखलाया पीएफआई। देश में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, नापाक साजिशों पर एनआईए ईडी का शिकंजा। दिल्ली से लेकर केरल, कर्नाटक तक टेरर फंडिंग को लेकर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। एनआईए और ईडी की टीम ने मिलकर 12 राज्यों में ताबड़तोड़ छापे मारे। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में मौजूद पीएफआई के दफ्तरों को सील किया गया है। दिल्ली में शाहीन बाग और गाजीपुर में छापेमारी की गई, जहां ओखला से दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष परवेज और उसके भाई को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर यानी एनआईए और ईडी ने मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया है पीएफआई के अलग अलग ठिकानों के खिलाफ। और देश के करीब 11 राज्यों में पीएफआई के जो अलग अलग ठिकाने हैं, अलग अलग जो नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे से लगातार जो है छापेमारी चल रही है। इस वक्त हम दिल्ली के शाहीन बाग में हैं, जहां पर बीती रात करीब 3:30 बजे जो है छापेमारी की गई और बताया जा रहा है कि परवेज अहमद जो कि पीएफआई का अध्यक्ष है, उसे भी यहीं से गिरफ्तार किया गया है। केरल के मंजेरी, मलपुरम, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम में टीम ने बड़ी रेड को अंजाम दिया, जहां पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद से ही यहां पीएफआई कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। पीएफआई के लोग सड़कों पर उतरकर एनआईए की रेड के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। केरल से मोहम्मद बशीर, राष्ट्रीय सचिव बीपी नजरुद्दीन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य पी कोया भी हिरासत में लिया गया है। छापेमारी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें कर्नाटक के मैंगलोर और बेंगलुरु में भी देखने को मिली, जिसके खिलाफ यहां पीएफआई के लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि रेड से पहले ही इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसमें सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद रही। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के एसके गार्डन इलाके में। यहाँ पर भी इस समय एनआईए की रेड चल रही है। पीएफआई कर्नाटका का यहाँ पर हेड ऑफिस है और आज तड़के एनआईए की टीम यहीं पर पहुंची है और अब भी यहाँ पर रेड जारी है। इसके अलावा बेंगलुरु के अलग अलग हिस्सों में इस समय रेड चल रही है। अनीस अहमद जो कि पीएफआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उनके घर पर भी इस समय छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ मंगलुरु, दावनगरे, शिवमोगा, मैसूरू, कोप्पल में भी जो है इस समय छापेमारी चल रही है। वहीं बिहार के पटना में भी फुलवारी शरीफ में पीएफआई के मिशन 2047 का खुलासा होने के बाद एनआईए पहले से सतर्क थी। 8 सितंबर को बिहार के 9 जिलों में 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। आज भी पीएफआई के ठिकानों पर रेड डाली गई। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएफआई के एक्शन को लेकर बड़ी बात कही। गिरिराज सिंह की माने तो पीएफआई पहले से ही पूर्णिया को अपना मेन सेंटर बनाने की फिराक में था। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। मध्य प्रदेश में भी एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। इंदौर और भोपाल में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे गए। मध्य प्रदेश से पीएफआई के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।
टेरर फंडिंग को लेकर देश में एक बड़ी रेड की गई है और ये रेड की है ईडी ने और एनआईए ने। रात भर देश भर के अलग अलग राज्यों में छापेमार कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई की गई है, जहां पर एनआईए के द्वारा और ईडी के द्वारा ये रेड की गई, जिसमें टेरर फंडिंग के हिसाब किताब और भड़काऊ साहित्य मिलने पर गिरफ्तारी हुई है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो भोपाल में ये ऑफिस है एनआईए का मुख्य ऑफिस, यह है मध्य प्रदेश का, और यहाँ से भी जो टीम है वो रवाना हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इंदौर, उज्जैन से जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो टीम है वो मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भी कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान में एनआईए ने पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे। राजस्थान में पीएफआई अध्यक्ष आसिफ को यहां हिरासत में लिया गया। सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर आतंकी गतिविधियों के संचालन की जानकारी मिली थी। राजस्थान में आज एनआईए ने पीएफआई के 4 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है, जिसमें जयपुर, कोटा, बारां और सांगोद स्थान हैं, जहां पर पीएफआई की तमाम गतिविधियों को लेकर एनआईए ने कार्रवाई की है। और फिलहाल ये जो तस्वीर है ये जयपुर में पीएफआई के दफ्तर की है। यहाँ भी टीम पहुंची। सभी स्थानों पर करीब 3:30 बजे कार्रवाई शुरू की और इसके साथ यहाँ करीब 4 घंटे कार्रवाई चली है। इसके साथ ही बारां, कोटा और सांगोद में भी पीएफआई के दफ्तरों पर कार्रवाई की गई। देश भर में चल रहे एनआईए और ईडी के इस मिशन में अब तक 100 से भी ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद पीएफआई के दफ्तरों को भी सील कर दिया गया है। 12 राज्य, 100 से ज्यादा गिरफ्तार। दिल्ली से 3, कर्नाटक से 20, केरल से 22, महाराष्ट्र से 20, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 4, असम में 9, आंध्र प्रदेश से 5, राजस्थान से 2, तमिलनाडु से 10 और पुडुचेरी से 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। एनआईए की टीम ने प्रवर्तन निदेशालय के साथ मिलकर न सिर्फ टेरर फंडिंग को लेकर यह कार्रवाई की, बल्कि पीएफआई के सभी नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है। इसकी कई शाखाएं भी हैं। इसमें महिलाओं के लिए नेशनल विमेंस फ्रंट और छात्रों के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन शामिल हैं। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने का आरोप लगता रहा है। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। इससे पहले बिहार और तेलंगाना में एनआईए ने छापेमारी करके कई बड़े खुलासे किए थे, जिसके बाद अब ये कार्रवाई देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए बड़ा एक्शन माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।